नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम गणित विषय में 14वां पाठ बैजिक सूत्र वर्ग विस्तार का अध्ययन करेंगे। वर्ग विस्तार यहाँ पे देखिए, संलग्न आकृति में आयत ABCD दर्शाया गया है। इस आयत की लंबाई y इकाई तथा चौड़ाई 2x इकाई है। इस आयताकृति भाग से x इकाई भुजा वाला वर्ग काटकर अलग किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बैजिक व्यंजकों पर संक्रियाएं करनी होगी। आयत ABCD के क्षेत्रफल को आयत ABCD इस प्रकार लिखो। रंगीन भाग का क्षेत्रफल ABCD माइनस MNCP घटा देंगे 2xy माइनस x घाते 2। रंगीन भाग का क्षेत्रफल आयत ASPD प्लस SBNM y ऋण x बराबर 2xy प्लस x घाते 2 बराबर 2xy माइनस 2x घाते 2 प्लस x घाते 2 बराबर 2xy माइनस x घाते 2। वर्ग विस्तार बैजिक व्यंजकों के गुणनफल का गुणा करने पर प्राप्त व्यंजक ही गुणाकार का विस्तार है। विशिष्ट रूप वाले कुछ व्यंजक बैजिक व्यंजकों को एक साथ लिख पाने की सुविधा के लिए सूत्र तैयार किए जाते हैं। ये सूत्र इस प्रकार तैयार किया गया है। संलग्न आकृति में बना चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है। उसकी भुजाओं की लंबाई x धन y है। आयत PQRS बराबर x धन y घाते 2 यानी x धन y का वर्ग। PQRS को 1, 2, 3, 4 इन आयतों में विभाजित करने पर विभाजित किया गया है। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल 1, 2, 3, 4 के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। इसके लिए एक सूत्र विकसित किया गया है। इस आधार पर कि x धन y इस द्विपद का वर्ग करने पर मिलने वाला व्यंजक क्षेत्रफल मापन से मिलने वाले बैजिक व्यंजक के समान है। अतः x धन y का वर्ग बराबर x वर्ग धन 2xy धन y घाते 2। उसी प्रकार से a ऋण b का वर्ग धन a ऋण b धन a ऋण b धन b घाते 2 a का वर्ग। इस प्रकार से ये सूत्र हमको मिलता है a ऋण b का वर्ग धन 2ab प्लस b का वर्ग बराबर a वर्ग। बैजिक व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कर सूत्र तैयार करेंगे। a ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b गुणे a ऋण b। तो इस प्रकार से गुणा करते करते हमको a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें दो सूत्र यहाँ मिले। a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। a माइनस b का वर्ग बराबर a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। इस आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 50 के प्रश्नों को हल करना है। विस्तार करो। अब हमने यहाँ पे प्रश्नों को हल किया हुआ है। उसी सूत्र के आधार पर विस्तार करो। पहले प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न 6, 7, 8 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। 5a धन 6b का वर्ग, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। सूत्र यही है a धन b का वर्ग पहला पद धन दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। ये हो गया। तो पहले पद का वर्ग करेंगे। पहला पद है 5a 5a है, ये 9 नहीं है, a है ना, ध्यान रखना। पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद 5a गुणे दूसरा पद 6b धन दूसरे पद का वर्ग। 5 पचे 25 1 घाते 2 धन 2 पचे 10 10 छंग 60 ab धन 6 के 36 6 का वर्ग किया 36 b घाते 2। इस प्रकार से प्रश्न संग्रह 50 का ये सवाल विस्तार किया हमने। दूसरा है a बटा 2 धन b बटा 3 का वर्ग करना है। वही पहला पद का वर्ग पहला पद धन दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का a बटा 2 धन b बटा 3 का वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। उसी तरह से करेंगे, पहले पद का वर्ग करेंगे 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग।
ए घाते 2 बटा 4, 2 दूनी 4, धन ए बी बटा 3, धन बी घाते 2, 3 का वर्ग किया, 3 3 9। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हम हल करते जाएंगे। सभी को जहाँ पर ये माइनस लगा है उसके लिए दूसरा सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरे a माइनस बी का वर्ग, इस सूत्र का उपयोग किया गया है। ए वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग, पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। पहले पद का किया 2 दूनी 4, पी घाते 2, 2 दूनी 4 3 12 पी क्यू धन पी क्यू का वर्ग। चौथा सवाल है, इसी तरह से दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। आप लोग देखिए, इसी प्रकार से अपने सवाल को हल करिए। ए एक्स धन बी वाई, उसके लिए पहला सूत्र है ए प्लस बी का वर्ग बराबर। ये सूत्र हमने हर प्रश्न में, हर प्रश्न को हल करने के पहले हमने उसका सूत्र लिखा हुआ है। अब आते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न भी वैसे ही है, 7m ऋण 4, यानी यहाँ दूसरे पद का यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र के आधार पर पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग हल करेंगे तो इतना आता है। एक्स धन पहला पद धन दूसरा पद, पहले उसके लिए हमने दूसरा पहले पद का वो जो पहला सूत्र है ए प्लस बी का वर्ग बराबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको हल करते आएंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त होगा। आठवां सवाल भी इसी प्रकार से करना है। दूसरा यहाँ हमने आप उसका सूत्र लिखा हुआ है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, 8 ऋण यक्स। इसमें हमको ये प्रश्न कुछ अलग तरह का है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 उत्तर दिया, इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो उत्तर सही कौन सा है इसके लिए हम इसको हल करेंगे। हल हमने इस प्रकार से किया है, इसका द्विपद सूत्र का उपयोग किया। पहला पद ऋण दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, तो 8 8 64, पहला पद का वर्ग 8 8 64। तो इस प्रकार से किया तो हमारा उत्तर आता है चौथा। इसमें चौथा उत्तर हमारा आता है। तीसरा सवाल है कि द्विपद व्यंजक का विस्तार करने पर व्यंजक यम वर्ग एन वर्ग धन 14 यम एन पी क्यू धन 49 पी वर्ग क्यू वर्ग मिलेगा। अब इसमें से 4 उत्तर दिए गए हैं तो हम पहले इसको हल करेंगे। यम वर्ग एन वर्ग यम एन का वर्ग है, 49 पी वर्ग क्यू वर्ग 7 पी क्यू का वर्ग है। दोनों पदों में 2 का गुणा करने पर दोनों पद पहला पद है यम एन दूसरा पद है 7 पी क्यू, दोनों में गुणा करने के 2 का 2 यम एन गुणे 7 पी क्यू 14 एम पी क्यू। अब सही उत्तर हमें मिला यम एन धन 7 पी क्यू। अब उत्तर इसमें कौन सा सही है, यम एन धन 7 पी क्यू, ये वाला, तो ये उत्तर सही है। तो ये हम हल करके उस उत्तर पे निशान भी लगाएंगे और वही उत्तर है। चौथा, विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करना, इसको द्विपद बनाना है। द्विपद बना 997 में 3 घटा देंगे। अब 1000 में से 3 घटाएंगे तो 997 होता है, इसलिए हमने इस संख्या को द्विपद बनाया। द्विपद सूत्र वही लगेगा, दूसरा वाला ए माइनस बी का वर्ग बराबर ई वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, यही सूत्र करेंगे हम लोग। हम इस प्रकार से लिखा जा 1000 का वर्ग किया, ऋण 2 गुणे 1000 गुणे 3 धन 3 का वर्ग। 1000 का वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त होती है, उसमें से 2000 2 1 कम 2000 2 3 6000 धन 9। तो इसको घटाएंगे, घटाने के बाद इसको यहाँ पे जोड़ दिया 102। इसको द्विपद बनाएंगे 100 धन 2, तो यहाँ पर ए धन बी का वर्ग होल स्क्वायर बराबर, इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। इधर 97 है, 97 माने 1000 100 ऋण 3, इसको हमने द्विपद बनाया। इसके लिए इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल किया। इसमें और भी प्रश्न है। चौथा 1005, इसको द्विपद बनाना है। 1000 धन 5 का वर्ग द्विपद बनाया। इसके लिए यहाँ धन वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग बी स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो। ये सूत्र है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, उसका उत्तर मिलता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो यहाँ पर पहला पद धन दूसरा पद, अगर हम और आसानी से समझें, पहला पद धन दूसरा पद, उसका गुणा करना है पहला पद ऋण दूसरा पद में, तो उसका उत्तर मिलेगा पहले पद का वर्ग
ऋण दूसरे पद का वर्ग। इस प्रकार से सूत्र के अनुसार x धन y और x ऋण y बराबर x घाते 2 माइनस y घाते 2, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। यहाँ 3x ऋण 5, 3 धन 5, सूत्र वही लगाएंगे, a धन b, a ऋण b, a वर्ग माइनस b वर्ग, पहले वर्ग का वर्ग 3 3 9, x घाते 2 और 5 25 25, ये हो गया। a धन b, a धन 6, a ऋण 6, सूत्र वही a धन b, a ऋण b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का वर्ग किया, a का वर्ग किया, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, a का वर्ग किया, a पहला पद a है, दूसरा पद 6 है, तो उसी प्रकार से किया, तो 6 6 36। चौथा सवाल इसी प्रकार से करना है, वही सूत्र का उपयोग करते हुए a धन b, a ऋण b, इसी का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करना है, दो पद बनाना है इसको, 502 को दो पद बनाओ, 498 को दो पद बनाओ, ये भी द्विपद हो गया, 500 धन 2 और 500 ऋण 2। वही सूत्र a धन b, a ऋण b, a का a वर्ग माइनस b वर्ग हमको उत्तर प्राप्त होगा। ये 500 धन 2 है, 500 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, 500 का वर्ग किया, इतना आया, उसमें से 4 के वर्ग को घटा दिया, ये उत्तर आया। इसी प्रकार से 97 गुणे 103, इसको द्विपद बनाया, 100 ऋण 3, 100 धन 3, वही सूत्र a धन b, a माइनस b बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग। इस प्रकार से ये सवाल करते हुए आएंगे। 54 है गुणे 46, 50 धन 4, 50 ऋण 4, इस प्रकार से इसका ये गुणा करेंगे सूत्र के आधार पर, ये उत्तर प्राप्त होगा। आगे है चौथा सवाल इसका, इस प्रसंग्रह का 98 गुणे 102, इसको द्विपद बनाएंगे, 100 ऋण 2, 100 धन 2, सूत्र वही लगेगा, a धन b माइनस a धन b, a ऋण b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस प्रकार से ये करते हुए आएंगे तो ये उत्तर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा प्रसंग्रह 51 का, संग्रह 51 के 50 और 51 का स्वाध्याय पूर्ण होता है। और बटरफ्लाई चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।